नमस्कार दोस्तों अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के साथ पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। रामजी लाल सुमन के घर पर जब हमला हुआ उसके बाद रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव उनके घर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी और यह कहा था कि रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब दोस्तों अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव का यह कहना है कि रामजी लाल सुमन पर अगर हमला हुआ, अगर रामजी लाल सुमन को खरोच भी आई तो इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार होगी। आप सबसे पहले अखिलेश यादव की बात सुनिए। अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। दोस्तों अखिलेश यादव इन दिनों जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ जाए, चाहे वो इटावा जाए, चाहे कहीं भी जाए, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन का अपमान करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। समाजवादी पार्टी चट्टान की तरीके रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी है और ये जो करणी सेना विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसको भाजपा का संरक्षण हासिल है। ये भाजपा की सेना है, भाजपा के इशारे पर ये ऐसा कर रही है। जानबूझकर दलितों का अपमान किया जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी क्योंकि सरकार ये सब होने दे रही है। अखिलेश की ये बात भी आप जरूर सुनिए। और रामजी लाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों रामजी लाल सुमन राज्यसभा के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं और दलित समाज से आते हैं, आगरा में रहते हैं। रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उसको राज्यसभा की कार्यवाही से हटाया जा चुका है। रामजी लाल सुमन ने जो टिप्पणी की उसको लेकर के लोगों में नाराजगी हो सकती है, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा हो सकता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी के घर में तोड़फोड़ करना, तलवारी लेकर सड़क पर उतरना, विरोध प्रदर्शन करना, आखिर ये क्यों हो रहा है? और अगर ये हो रहा है, करणी सेना ये सब कुछ कर रही है, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? वो मौन क्यों है? अब रामजी लाल सुमन के साथ अखिलेश यादव हो या पूरी समाजवादी पार्टी हो, वो पूरी ताकत के साथ खड़ी है। अब दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में लगातार जो दलित वोटर्स हैं, जो दलित समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता जा रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात को समझ नहीं पा रही कि जो करणी सेना है उसका जितना विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ेगा, दलित समाज की नाराजगी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ, क्योंकि रामजी लाल सुमन राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस देश के जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर पर जिस तरीके से हमला हुआ, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि किसी भी मुद्दे पर सहमति असहमति हो सकती है, अगर मेरी कही बात पर असहमति है तो उसका स्वागत है, लेकिन असहमति का मतलब यह नहीं है कि आप इस तरीके के विरोध प्रदर्शन करने लग जाएं। अब शिवपाल और रामगोपाल के बाद अखिलेश यादव भी खुलकर रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हो गए हैं। उनका यह कहना है कि रामजी लाल सुमन का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी है और सरकार की जो भी मंशा है उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्रामीण राजनीति के चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार पूरी ताकत झोंकनी है। अखिलेश यादव इसीलिए पीडीए कार्ड पर काम कर रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश ये भी कहते हैं कि हमारे पीडीए में आधी आबादी, अगड़े सभी के लिए स्थान है। वो हर शख्स जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वो सब पीडीए हैं। अब पीडीए का कार्ड और साथ में दलित वोटर्स, अगर ये कॉम्बिनेशन बना तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नतीजों में
हर किसी को हैरान कर सकती है। फिलहाल दोस्तों, रामजी लाल सुमन के ऊपर जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अखिलेश यादव उनके साथ चट्टान की तरीके से खड़े हैं, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।